नमस्कार दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा समय जिसमें कि हम और आप रूबरू हो रहे हैं इस नवरात्रि के समय में। बहुत ही पावन अवसर है ये, जहां हम और आप मिल रहे हैं। आज 8 बजे का जो क्लास है वो रेगुलर है। ऐसे समय में भी हम और आप बराबर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जूम क्लासेस हो रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि फिर से एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सबों को। आई रतन परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर आपको सुखी, संपन्न और निरोगी रखे। इन्हीं आशाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्लास के लिए। आज का जो विषय है वो है आर्थराइटिस। जी हाँ, जैसे कि पहले से आपको पता है, आर्थराइटिस बोलचाल की भाषा में हम उसे गठिया कहते हैं या संधि शोथ कहते हैं। संधि शोथ यानी जोड़ों में शोथ हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, और उसका जो हिंदी वर्जन है जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गठिया। तो ये जो गठिया है, इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि गठिया का मतलब ये हो गया कि घुटने में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। लेकिन इसका कारण क्यों, कैसे, कितने तरह के होते हैं, इन सभी पे आज हम विचार करेंगे। तो स्पेशली आज हम आर्थराइटिस के विषय में ही बात कर रहे हैं, और इसका आयुर्वेद में क्या निदान है, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चले हम आर्थराइटिस की बात करें। व्हाट इज जॉइंट्स पेन? सवाल जोड़ों का दर्द यानी कि गठिया। हमेशा जोड़ों में जो दर्द रहता है, अगर हम इसके विषय में बात करें कि आखिर कारण क्या होता है, जॉइंट पेन क्या है, तो गठिया जोड़ों की सूजन व दर्द से जुड़ा रोग है। यह रोग आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रूप में होता है। बढ़ती उम्र के साथ रोग की आशंका भी बढ़ती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस रोग की चपेट में ज्यादा आती हैं। दोस्तों, ये आपने सुना कि गठिया जोड़ों की सूजन और दर्द का नाम है। यह रोग आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन कारण है, ये देखा गया है कि बढ़ती उम्र में ही ये खास करके घर करता है, आपको परेशान करता है। और पुरुषों के अगर आप देखेंगे तो पुरुषों से अधिक महिलाएं जो होती हैं वो अधिक रोगग्रस्त होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अब बात आर्थराइटिस के सिम्टम एंड कॉजेस की, इसके कारण को हम जाने और इसके सिम्टम को देखें कि आखिर इसका सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है। नाउ आर्थराइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ टेंडरनेस ऑफ वन और मोर ऑफ योर जॉइंट। कहने का तात्पर्य यह है कि यह आर्थराइटिस सिर्फ घुटने को ही अफेक्ट नहीं करता, केवल घुटने में ही दर्द होता है ऐसा कतई नहीं है। आपके किसी भी जोड़ में दर्द हो सकता है, चाहे वो घुटने का हो, चाहे वो एंकल का हो, चाहे वो रिस्ट का हो, चाहे शोल्डर पेन हो, चाहे एल्बो पेन हो, वो कहीं भी रोगग्रस्त आपको कर सकता है। स्वेलिंग आ सकती है, उसमें टेंडरनेस आ सकता है, कड़ापन आ सकता है। तो ये हम कहेंगे कि इसका जो मेन सिम्टम है वो है, द मेन सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस आर जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस which typically worse with age। उम्र के साथ ये बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। The most common type of arthritis are the osteoarthritis and rheumatoid arthritis।
मैंने जैसे कि बताया आपको कि उम्र उम्र एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हमारे शरीर का एजिंग प्रोसेस होना शुरू होता है। इसके पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया है। तो एजिंग प्रोसेस जब होता है तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी सिस्टम है, वो धीरे 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 उनकी काम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है। और यही कारण है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स रोज जो बन रहे हैं वो पूरी तरह से ड्रेन आउट नहीं होता, नहीं निकल पाता, और हम और आप रोगग्रस्त होते चले जाते हैं। तो अर्थराइटिस के जो दो रूप हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा रेमोटाइड आर्थराइटिस। आइए थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि आखिर दोनों में फर्क क्या है। और ये दोनों का फर्क अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थराइटिस सिर्फ अकेले एक तरह का नहीं होता। तो कंपेयरिंग विद द रिमोटाइड आर्थराइटिस और द ऑस्टियोआर्थराइटिस. Now, the rheumatoid arthritis is a disease in which the immune system attack the joint, beginning with the lining of joints. जी हाँ, ये जो रिमोटाइड आर्थराइटिस है, रिमोटाइड आर्थराइटिस की बात हम पहले कर ले थोड़ा। तो रिमोटाइड आर्थराइटिस जो है, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, अगर वो कम होती चली जाए तो ये हमारे ज्वाइंट्स पे अटैक करता है। तो ये होता है रिमोटाइड आर्थराइटिस। इसमें ज्वाइंट्स जो हैं हमारे वो अफेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं। उम्र एक फैक्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये कॉजेज ऑफ कार्टिलेज है। हमारे शरीर में जो कार्टिलेज, जहां से हड्डी में मसल्स आके जुड़ता है, उस पोर्शन को कहते हैं कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज है ये हार्ड हो जाता है। स्लिपरी टिश्यूज जो होते हैं ये कवर विद एंड पार्ट ऑफ द बोन, ये आप देख रहे हैं। दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज है एंड दिस इज द लेट स्टेज ऑफ डिजीज है। अगर हम नॉर्मल ज्वाइंट की बात करें तो ये है नॉर्मल ज्वाइंट, जिसमें ये पैड बना हुआ, कहते हैं कि दोनों हड्डियों के बीच का जो है वो घिस गया है, या आमतौर पे हम ये कहते हैं कि हड्डियां घिसनी शुरू हो गई हैं। द फंक्शन इज दैट कि आपके जो शरीर का जो कार्टिलेज है, जहां पे ज्वाइंट दोनों आकर के होते हैं, वो जो ज्वाइंट का पोर्शन है वो धीरे धीरे घसकना शुरू कर देता है, घिसना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है कि दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, चलने में तकलीफ होती है, दर्द से आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं ये तमाम चीजें होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और ये कार्टिलेज इसका रूप है। फिर से मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये है अर्ली स्टेज, शुरुआती दौर में ये इस तरह से कुछ होता है, और उसके बाद ये जो है ये आप देख रहे हैं कि दिस इज द लेट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और रिमोटाइड आर्थराइटिस में मैंने आपको फर्क बताया। ये दो फर्क हैं रिमोटाइड आर्थराइटिस में और ऑर्थराइटिस में। आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ ये दो तरह के आर्थराइटिस नहीं होते हैं, यानी कि जोड़ों का दर्द ये सिर्फ दो तरह का नहीं होता, इसके बहुत सारे टाइप हैं। आइए मैं थोड़ा सा इस टाइप के बारे में बता दूं। मेडिकली इन सभी को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग रूप में। तो आइए देखते हैं, दैट इज द टाइप्स। तो ये जो टाइप है इसके ये रूप है, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस, गोउट है, जुवेनिल आइडियोपैथिक है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सोरिटिक आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, रिमोटाइड आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, थंब आर्थराइटिस। ये दिस आर द टाइप ऑफ आर्थराइटिस। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट जब किए जाते हैं तब पता चलता है कि ये कहाँ का आर्थराइटिस है। तो इसके क्लासिफाई किए गए हैं, बट इसको दो पार्ट में, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा रिमोटाइड आर्थराइटिस, इन दो पार्टों में इसे बांटा गया है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में या फिर जितने भी टाइप दिखाए गए हैं उसमें एक ही चीज कॉमन है, वो है दर्द और डिफॉर्मिटी। यानी कि समय के साथ साथ
हमारे उंगलियों में, हमारे पैरों में, हमारे घुटने में ये बदलाव आना शुरू होता है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। ये आखिरी का स्टेज होता है जब ये आर्थराइटिस काफी बढ़ चुका होता है, यानी कि इसके स्टेज जो है जब ये क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है, पुराना होना शुरू होता है, तो ये सारे जो आपको जो मैंने फोटोज दिखाए हैं ये कंडीशन आना शुरू होता है। ये आप अपने आसपास भी ऐसा देखे होंगे लोगों को जो आर्थराइटिस से जूझ रहे होते हैं। अब इसके जो कॉमन सिम्टम है, आइए इस सिम्टम को एक बार देख लें। द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ द आर्थराइटिस इन्वॉल्व द जॉइंट्स। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आर्थराइटिस, ये अलग जो टाइप आपको दिखाए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो कॉमनली है वो ये है पेन, दर्द। दर्द किसी भी हाल में आपको सताएगा, यानी कि आर्थराइटिस का जो पहला स्टेज है दर्द होना शुरू होता है। जब दर्द होना शुरू होता है तो हम इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही नजरअंदाज करने का जो नतीजा होता है ये सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो सबसे पहला जो संकेत है दर्द। अगर आपको दर्द होना शुरू हो तो आप इसे इग्नोर ना करें, इस पे आप ध्यान दें कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण का फाइंडिंग कीजिए और उसका इलाज जरूर कराइए। स्टिफनेस, कई बार हम कहते हैं कि हमारे जो जॉइंट्स है वो स्टीफ हो गया है, टाइट हो गया है, कड़ा हो गया है, कई बार स्वेलिंग भी होता है। तो ये स्टीफनेस इज द सेकेंड सिम्टम ऑफ द आर्थराइटिस। नाउ द स्वेलिंग, शोथ हो जाता है, उसमें फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट साइन है। रेडनेस, कई बार रेड हो जाता है, यानी रेडनेस स्वेलिंग हो जाती है। अब स्वेलिंग जब होगा तो वो उसमें एक सूजन सी आ जाएगी, तो दैट द सूजन, दैट द रेडनेस इज बिल्कुल कंप्लीटली, तो ये है दैट इज द रेडनेस, स्वेलिंग एंड द रेडनेस। तो अब है बात के डिक्रीज रेटिंग ऑफ वॉकिंग। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हमारे जो चलने की क्रिया है वो घटती चलनी शुरू हो जाती है, घटनी शुरू होती है। जैसा कि आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो आप घिसटते हुए चलते हुए आप देखे होंगे जिनको काफी तकलीफ होती है। तो व्हाट फूड कॉजेज द आर्थराइटिस, क्या कारण है आर्थराइटिस का? ये कुछ कारण है, इस पर हम विचार करें। तो ये 8 ऐसे फूड इंग्रेडिएंट हैं जिसके वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन आ सकता है। और ये जो चीजें हैं ये दैनिक जीवन में हमारी जो खाने की चीजें हैं, जो हम खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, इस फूड का नतीजा जो होता है वो कहीं ना कहीं आर्थराइटिस का एक कारण बन जाता है। तो इसमें ये 8 तरह के जो फूड है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। आइए देख लेते हैं एक बार। दैट इज द 8 फूड इंग्रेडिएंट, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो नुकसानदायक होता है। नाउ द शुगर, चीनी, यानी कि अधिक मात्रा में अगर आप शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए कि कहीं ना कहीं भविष्य में आप आर्थराइटिस के शिकार हो सकते हैं। जैसे चॉकलेट है, सोडा आप पीते हैं, जो ड्रिंक्स होते हैं, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ये कारण होता है आर्थराइटिस का। नाउ द सैचुरेटेड फूड, संतृप्त वसा, जिसमें सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं, जो फैटी फूड होता है जिसमें अधिक मात्रा में फैट मिलता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। उम्र के साथ साथ आप अगर इसे अवॉइड करते हैं तो आपके शरीर में आर्थराइटिस की संभावना कम होती चली जाती है। ट्रांस फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स जैसे कि ऑयल वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं जो कारण बनता है कोलेस्ट्रॉल का। तो अगर आप ट्रांस फैट को अगर अवॉइड करते हैं तो आपका हार्ट भी ठीक रहेगा, ज्वाइंट भी ठीक रहेंगे, आपका सिस्टम सही रहेगा। नाउ द ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 अगर किसी चीज में पाए जाते हैं, उसकी लिस्ट है, अगर वो पाया जाता है और उसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपका ये आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। MSG, दैट इज द मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। ये जो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट है
यह भी एक तत्व है जो हमारे खाने में पाया जाता है। दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर। ग्लूटेन एंड केसीन, ये सभी चीज़ें, तो ये जो खाने की जो चीज़ें हैं, इससे भी हम और आप कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होते हैं। और इन सभी चीज़ों को अगर हम शुरुआती दौर से ही अगर थोड़ा सा मेंटेन करके चले तो जाहिर सी बात है कि हम अर्थराइटिस से बच सकते हैं। सिर्फ अर्थराइटिस से ही नहीं, कई सारी बीमारियां हैं जिसका ये कारण बन जाता है। तो ऐसे समय में हमें चाहिए कि इन सभी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। अर्थराइटिस के जो लक्षण मैंने आपको बताया उसमें कुछ इंक्लूडेड और भी देख लेते हैं। इसे मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की है कि आप इसे भली बात समझ सकें। आइए देखते हैं। जोड़ों के दर्द या नरमी, दर्द या दबाव जिसके जिसके कारण ये अर्थराइटिस अगर हो गया तो चलते समय, कुर्सी से उठते समय, लिखते समय, टाइप करते समय, किसी वस्तु को पकड़ते समय, सब्जियां काटते समय, जैसे हिलने डुलने की क्रियाओं की स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। आप ऑटो से चल रहे हैं, आप कार से उतर रहे हैं, आप ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, आप स्टेयर पे चढ़ रहे हैं या फिर उतर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में जोड़ों का दर्द काफ़ी तेज हो जाता है या फिर आप ये कहें उसे बढ़ावा मिलता है। जो जोड़ों के सूजन, शोथ यानी कि स्वेलिंग, तो ये जो शोथ होता है, ये जो स्वेलिंग होती है, ये अकड़न हो जाता है, कई बार अकड़ जाता है जी। ये खास करके जाड़े में और गर्मी में दिखाई पड़ता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग कंडीशन होता है, किसी को जाड़े में, किसी को गर्मी में बढ़ता है। विशेषकर सुबह सुबह अकड़न होती है, जोड़ों के लचीलेपन में कमी आ जाती है, आप बहुत जल्द अपने घुटने को मोड़ नहीं सकते, बैंड नहीं कर सकते, जोड़ों की विकृति आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। जोड़ों के आसपास गर्माहट महसूस होती है, जोड़ों का सीमित उपयोग आप कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, आप बहुत चलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं चल पाते। वजन घटना और थकान, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अवशिष्ट बुखार, लंबे समय तक अगर आप बुखार से पीड़ित हैं तो ऐसे समय में भी आप रोगग्रस्त हो जाते हैं अर्थराइटिस से। खड़खड़ाना यानी चलते समय जोड़ों में एक आवाज होती है, खटखट की जो आवाज होती है, खड़खड़ाने की जो आवाज होती है, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है इसका, अर्थराइटिस का लक्षण। अक्सर आप देखे होंगे कि जब हम हाथ सीधी करते हैं एक आवाज होती है और जितने बार आप करेंगे उतनी बार आवाज होगी। घुटने में उसी तरह से होती है, खास करके ये बढ़ती उम्र के लोगों में अधिक होती है, युवा में कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण है अर्थराइटिस के। नाउ अब इसके रिस्क को कैसे कम किया जाए? जी हाँ, अगर अर्थराइटिस से अगर आपको बचना है तो कुछ तो प्रिवेंशन खाने के रूप में है और कुछ मेंटेन करने के रूप में है। आइए देखें। स्टे एट हेल्दी वेट, आप अपने वजन पे नियंत्रण रखें। अगर आप अपने वजन पे नियंत्रण रखते हैं तो आप अर्थराइटिस से बच सकते हैं। द सेकेंड, अब वजन बहुत अधिक कहाँ होता है? बेयरिंग जॉइंट्स में जो पेन होता है उसका कारण होता है ओवरवेट। खास करके हमारे हिप का जो पोर्शन होता है, बेली का जो पोर्शन होता है पेट का, ये फैट से भर जाता है, वजन यहीं से अधिक होता है और एक सीधा संबंध हमारे जॉइंट से होता है। घुटनों का दर्द वहीं से शुरू होता है। आप किसी मरीज को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे एक चीज बड़ा कॉमन उस पेशेंट में मिलता है, वो है उसका वेट, वजन बढ़ा हुआ रहता है। और आप कहेंगे कि साहब वजन कम करो, कहते हैं अब ये वजन कैसे कम होगा? इसलिए अभी से ध्यान देना जरूरी है अपने ऊपर कि आप वजन पे नियंत्रण जरूर रखें। द नेक्स्ट इज द कंट्रोल योर ब्लड शुगर। शुगर की जांच आप कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर कराएं। अगर आप 40 के हैं तो ये आप अपने रूटीन में डाल लें कि हर 6 महीने पे अपने ब्लड की जांच जरूर करवाएं, ताकि आपको ये पता हो कि आपके ब्लड में शुगर लेवल क्या है। नाउ द एक्सरसाइज, द रेगुलर एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड फॉर अवॉइड द अर्थराइटिस। इसमें एक्सरसाइज हमेशा आपको थोड़ा वर्कआउट करना जरूरी है, साथ ही साथ स्ट्रेच करना, घुटनों का लचीलापन लाने के लिए जरूरी है स्ट्रेचिंग करना सारे जॉइंट्स में। एंड अवॉइड इंजरी, अगर आपको कहीं चोट लग गई
तो आप सतर्क हो जाइए और इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार चोट लगना भी कारण बन जाता है आर्थराइटिस का। तो इसलिए अवॉइड इंजरी द क्विट स्मोकिंग, क्विट कीजिए स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो इसे भी आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। हाँ, एक चीज और है, जो लोग बहुत ज्यादा मछली खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि उसमें बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आर्थराइटिस को कम करते हैं। जो नॉनवेज वाले हैं उनके लिए ये छोटी सी सलाह भी है। तो ये रूटीन अब है कि जो लोग आर्थराइटिस से परेशान है उनके लिए एक रूटीन बना लेना है प्रिवेंशन के लिए, केयर करने के लिए, ताकि फर्दर आपका जो ज्वाइंट है वो डैमेज ना हो। अगर फाइंडिंग अगर आ गए, आपको पता चल गया कि हाँ मुझे आर्थराइटिस हो रहा है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऐसे कंडीशन में बचने की कोशिश कीजिए कि आप इन सभी चीज़ों से बचें ताकि आपका आर्थराइटिस बढ़ने ना पाए, जिस स्टेज में है वहाँ रुके। बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिसका प्रयोग करके आप आर्थराइटिस से छुटकारा भी पा सकते हैं, और उन सभी में आयुर्वेदन सबसे आगे है, क्योंकि आयुर्वेदन आपको देता है, जी हाँ, विश यू गुड हेल्थ। हमेशा आयुर्वेदन आपको अच्छे सेहत की कामना करता है, आपको हेल्दी बनाने की बात करता है। तो आयुर्वेदन लाइफ गार्ड दैट इज विश यू गुड हेल्थ, यह है प्रोडक्ट दैट इज द ऑर्थोगार्ड। ये ऑर्थोगार्ड जो प्रोडक्ट है, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस और द रिमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज ऑर्थोगार्ड ऑयल एंड ऑर्थोगार्ड कैप्सूल। दोस्तों, यूं तो आर्थराइटिस एक जेनेटिक भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के फैमिली में फादर या मदर को है, या दादा दादी को है, नाना नानी को है, तो वहां से भी ये आर्थराइटिस आता है। इस कंडीशन में प्रिवेंशन जरूरी हो जाता है फ्रॉम द बिगनिंग। तो आयुर्वेदन के जो प्रोडक्ट है उसमें ऑस्टियोगार्ड ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस। दिस इज द ऑर्थोगार्ड का ऑयल। ये एक मसाज ऑयल है, इसे आप दिन में 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, और ये जो है आपको रिलीफ देता है। आप कंधे का हो या एंकल का हो या गर्दन का हो, शोल्डर का हो, आप किसी भी जगह इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से और बहुत अच्छे रूप में कर सकते हैं। यह आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है, तुरंत आराम देता है दर्द से। अक्सर लोग जो दर्द से पीड़ित होते हैं, अगर वो आपके पास आते हैं, आयुर्वेदन के जितने भी हमारे सैनिक अगर उनके पास आते हैं, अगर उनको ऐसे लोग मिलते हैं, तो ऑर्थोगार्ड का प्रयोग पहले कीजिए ताकि उसे दर्द से आराम मिल जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको सबसे पहले ऑयल का मसाज करने की सलाह दें। इससे उसका दर्द कम होना शुरू होगा, आपके ऊपर विश्वास जगेगा, और हमारे जो आयुर्वेदन का प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा। क्योंकि इसके लिए फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है कैप्सूल, दैट इज द ऑर्थोगार्ड कैप्सूल। इस कैप्सूल को लेने की जरूरत है, और इसे आप पानी से सुबह शाम लें, एक कैप्सूल। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसके लेने से जियो जिंदगी खुल के। जी हाँ, आयुर्वेदन आपको देता है जिंदगी का लुत्फ लेने का, क्योंकि अगर आप दर्द से निजात पा जाते हैं, आर्थराइटिस से आपको आराम मिल जाता है, तो आप खुल के जी सकते हैं। तो ये ऑर्थोगार्ड जो है, ये ऑर्थोगार्ड आपको खुल के जीने का मौका देता है, दर्द से छुटकारा देता है, आपको निजात देता है तकलीफ से। ये ऑर्थोगार्ड, जी हाँ, ऑर्थोगार्ड हमेशा याद रखें, ऑर्थोगार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। तो आज का ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइएगा। आर्थराइटिस क्या है ये आपको बेहतर समझ में आ गया। जब बेहतर समझ में आ गया तो आपका बिजनेस भी बूम करना चाहिए। जी हाँ, ऐसा कंडीशन में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनी ने दिया है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और इसे अचीव करने के लिए जो टारगेट है, उस टारगेट को अगर आप पूरा करते हैं, तो अभी तक तो आप मुझे लाइव देख रहे हैं, हम जितने भी ट्रेनर हैं, हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं जो आते हैं, आपको समय समय पे बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, उनके साथ रूबरू होने का
बहुत ही अच्छा मौका है। लाइव आप हमसे मिल पाएंगे 2 रात और 3 दिन किसी अच्छे 5 स्टार रिसोर्ट में, और ये दिन है 5, 6 और 7 दिसंबर। दोस्तों 5, 6 और 7 दिसंबर बिल्कुल ना भूलें। टारगेट आपका दिया हुआ है, टारगेट सेट करें, गोल सेट करें कि अगर आपको हमसे मिलना है तो आप लीडरशिप प्रोग्राम के जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करें, और 5, 6, 7 को हमारे साथ ज़रूर मिलें, क्योंकि समय कम है और काम बहुत ज़्यादा, पढ़ाई भी करनी है। अगले रविवार को फिर किसी नए डिजीज या किसी नए प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। लेते हैं तब तक के लिए विदा, और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे बिल्कुल आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि कोरोना अभी भी, जी हाँ, कोरोना अभी भी आपके साथ है। तो कोरोना से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत, साथ ही आयुर्वेदन के प्रोडक्ट को हमेशा इस्तेमाल करें। आयु शरीर को बिल्कुल जीवन में उतार ले, क्योंकि यह आपको देता है कोरोना से लड़ने की शक्ति। आयुर्वेदन आपको देता है कोरोना से लड़ने की शक्ति। ऐसे कंडीशन में फिर से आपसे स्वस्थ रहने की कामना करते हुए अगली मुलाकात तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, और नमस्कार।